आरती पूजा का है, उसका लाभ लेने के लिए आप लोग सदर पधारें। और सबसे पहले हम चाहेंगे अपने जो महोदय जी हैं जो संचालन करते हैं, नाम तो नहीं जानते, श्री डॉक्टर रामकिशन तिवारी जी। जय हो तिवारी जी महाराज। हम जानते इसलिए हैं क्योंकि बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं। तो तिवारी जी और तिवारी जी दोनों तिवारी है कहते हैं। नहीं, बात वो नहीं है, चूंकि बहुत अच्छे संगीत के जानकार हैं और चूंकि हमने गायन सुना है इनका, दिन में संगत हुई है इनके क्लिनिक में। वाह, बहुत अच्छा कीर्तन गायक है। देखिए ये संगीत है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, साधना है जी, कि हर व्यक्ति इसे पा सके। इसे पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तभी ये संगीत साधना। और देखिए ज्यादा समय नहीं, केवल 5 मिनट का समय लिया जाएगा, चूंकि आज लीला बहुत बड़ी है। ये मान करके चलिए कि अभी से इस प्रसंग से लेकर के कम से कम 10 दिन की रामलीला है जी, और एक दिन में पूरी करनी है। तो प्रयास करें कि आप लोग 5 मिनट में आए। और विशेष करके ये नियम होता है जो हमारे लीजिए, ये सर्वप्रथम जो श्री राम और लखन लाल जी के मंच पर विराजमान हैं, आकर के आप लोग सहर्ष आरतियां कीजिएगा, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है, ये सिर्फ उनकी ही महिमा है। तो जो आरती करना चाहे आकर के आप आरती कर लें। और देखिए अंतिम दिन की झांकी है, आज जो है आकर के अवश्य आरती करें कुछ ही समय में। हाँ, वो बहुत समय के बाद में जो है 40 वर्ष के बाद में जो ये उनकी कृपा थी, जो यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, तो आखिरी दिन है अंतिम झांकी में जो आरती करना चाहे आकर के आरती कर ले। देखिए झांकी भगवान की झांकी है, पर कुछ लोग श्रृंगार खोली में कलाकार झांक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा अपने जो श्रृंगार खोली में कुछ लोग बैठे हैं वो आरती करें, और नहीं करना है तो श्रृंगार खोली छोड़ दीजिए, वहां मत झांकिए। अगर झांकना है तो झांकिए श्री रघुनाथ की झांकी, जिसमें न कुछ रहेगा बाकी। क्या बात है, झांकी जिसने रघुनाथ की। और आप हैं श्रीमान भगवती प्रसाद जी जो करियारी निवासी हैं, इनके द्वारा भगवान की मंगलमय आरती की जा रही। वास्तव में करियारी यहाँ आने में लोग संकोच करते हैं, अन्य गांवों में जहाँ लीलाएं होती हैं वहाँ बुलाना नहीं पड़ता है, व्यास जी अपने आप लोग आ जाया करते हैं। और आज विश्राम दिवस की लीला है, समस्त कमेटी के पदाधिकारी भी आएंगे। देखिए हमारे यज्ञ के राजा रानी, इनका आना वैसे बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य है, लेकिन एक भी बार नहीं आए। भर्रो मचा दे सब। राजा रानी जी ठीक है व्यास जी, माताएं बहनें इतनी आई हैं, और माताएं बहनें पूजा पाठ में सर्वप्रथम आगे होती हैं, तो माता बहनों का बस आना चाहिए, सभी लोग आवें और परमात्मा की सुंदर आरती करें, क्योंकि आज अंतिम दिन की लीला है। इसके बाद पता नहीं परमात्मा के कब दर्शन होंगे, तो अपना जीवन कृतार्थ करें, आकर आरती करें। और समस्त पदाधिकारी व जितने भी पुराणों के यजमान हैं सबको आना चाहिए आज, क्योंकि आज के बाद यदि आरती के लिए पृथक पृथक बुलाया जाए तो बड़े दुख की बात है व्यास जी महाराज। क्यों भगवान? हाँ भैया, आरती का दर्शन ऐसा करें आप लोग जो है शीघ्र जो आरती करना चाहे, हमारी माता बहनें या भैया लोग, तो आप शीघ्र आकर के आरती कर लें, क्योंकि समय जो है समय भी न व्यतीत हो और क्रम से लीला चलती रहे। तो एक एक आएंगे तो सारी रात बीती जाएगी। तो आप जो चाहें तो आकर के आप आरती करें और हमारा क्रम आगे की ओर बढ़े। बात पैसे नहीं की पैसा हो, पैसे वाली बात नहीं कि आप लोग आरती करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। आप ईमानदारी से एक पैसा न दीजिए, पर कम से कम आरती कर लीजिए। देखिए ये बात सही है कि हमको जो पैसा लेना होता है वो हम कमेटियों से ले लेते हैं, और ऐसा किसी भी ग्रंथ में, चाहे जितने ग्रंथ पढ़ लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस हो या अन्य रामायण हो, ऐसा कोई लेख नहीं है कि भगवान के दरबार में जाओ तो रुपए लेकर के ही जाओ। केवल एक लेख आया है कि भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हल्दी है, चावल है, पुष्प है, कुछ भी हो, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय कि आप आइए, अगर वर्तमान में आपके पास में कुछ नहीं है तो श्रद्धा और विश्वास, दो चीजें होनी बहुत आवश्यक हैं। चूंकि श्रद्धा और विश्वास मैया पार्वती और भगवान का शंकर जी का रूप होते हैं, तो
तो केवल आप मंच में आइए और आरती करके अपनी जगह पर बैठ जाइए। इससे होगा क्या, शुरू में जो कैसे डांस हो जाते हैं उससे माहौल लगता ही नहीं है कि लीला हो रही है, लेकिन आरती का एक ऐसा समय होता है जब 10-15 लोग मंच में आ जाते हैं तो माहौल बदल जाता है और लगता है कि भगवान की लीला हो रही है। और राम जी की लीला है भाव पक्ष की। अगर भगवान की लीला देखने में करवाने में भाव ना हो तो करवाना देखना दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। हाँ, तो निवेदन है कि 5 मिनट का बहुमूल्य समय है, जिन्हें भी आना है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग आते चले और व्यासपीठ से एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोग सुनते चले। क्या बात है। और इसी क्रम में रामलीला के बाद में ऐसा नहीं है, आगे भी हमारा कार्यक्रम कल होगा, जैसे हमारे रामचरित मानस के वक्ता हैं, इसी प्रकार से कार्यक्रम रात में चलते रहेंगे। तो आप लोग जो आरती करना चाहें तो केवल 5 मिनट का समय है, इतने में ही आरती कर लें, बशर्ते हमारा कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद है। तो व्यास जी के द्वारा आप सुने। साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक,